दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग पवनदूतिका पाठ्य के पद संख्या 13 और 14 का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीड़ होगा, हो शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। तो इस पूरे पद्यांश में जो है राधा जी पवनदूतिका को श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए उनकी पहचान बताती है कि वह कैसे दिखते हैं। ठीक, अब व्याख्या लिखेंगे इसका। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। राधा जी पवनदूतिका से कहती हैं कि ऐ पवनदूतिका, तू वहाँ भी जब देखेगी तो उनका शरीर जो है सांचे ढला सकल वपु, सकल वल माने संपूर्ण शरीर, सांचे में ढले हुए। सांचे में क्या ढलता है? मूर्ति। तो कहती हैं कि पवनदूतिका, श्री कृष्ण का शरीर, संपूर्ण शरीर सांचे में ढली हुई श्रेष्ठ मूर्ति के समान सुडौल। दिव्य का मतलब अलौकिक, अलौकिक क्या होता है? देवताओं का। देवताओं के समान अलौकिक, सौंदर्यशाली माने सौंदर्य संपन्न, सुंदरता से संपन्न। ठीक, फिर से कहती हैं कि पवनदूतिका, उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान सुडौल, देवताओं के समान अलौकिक और सौंदर्य संपन्न होगा। फिर आगे, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका होगी। सत पुष्पों ने श्रेष्ठ पुष्पों की सुगंध के समान, सुरभि माने सुगंध के, सुगंध के समान उनके शरीर से जो है, इसे फिर से देखें कि सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका होगी। कहती हैं कि और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध जो है सत पुष्पों सी सुरभि, सी माने समान, सत पुष्पों माने श्रेष्ठ फूलों की, सुरभि माने सुगंध, सुगंध के समान प्राण संपोषिका है, प्राणों का पोषण करने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार श्रेष्ठ फूलों की सुगंध लोगों के मन को प्रसन्न कर देती है, उसी प्रकार कृष्ण के भी शरीर से श्रेष्ठ फूलों की सुगंध निकलती है, जिससे लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्ष हैं, बड़े ही सजीले, और उनके दोनों ही कंधे, वृषभ माने श्रेष्ठ, बैल या सांड, वर माने श्रेष्ठ, से माने समान, और उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के समान मजबूत और बलिष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ सांड का जो है क्या, कंधा बहुत मजबूत होता है, बलशाली होता है। बड़े ही सजीले, यहाँ सजीले का मतलब तैयार। तो पूरे पद का अर्थ होगा कि उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के समान बड़े ही सजीले, मतलब एकदम तैयार, अर्थात बहुत ही मजबूत और बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी लंबी और मजबूत भुजाएं हाथी के, कलम माने हाथी, कर माने हाथ, तो हाथी का हाथ क्या होता है? सूंड। तो हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी है, अर्थात उनके हाथों में हाथी की सूंड के समान ही अपार शक्ति है, बहुत शक्ति है। राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीड़ होगा, और पहचान बताती हैं कि पवनदूतिका, उनके सिर पर राजाओं के समान, लसा माने सजा हुआ, अलौकिक, दिव्य माने अलौकिक
आपीड़ माने मुकुट। कहती हैं कहे पवन दूतिका, उनके सिर पर राजाओं के ही समान अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। लसा माने सुशोभित। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। और पहचान बताती हैं कि उभय श्रुति, श्रुति माने कान, उभय माने दोनों, उनके दोनों कानों में, कानों की शोभा जो है मतलब सुंदरता स्वर्ण के कुंडलों, सोने के कुंडलों से सुशोभित हो रही होगी। कुंडल जो पहना जाता है कानों में। फिर से, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। कहती हैं कि उनके उभय श्रुति, दोनों ही कानों में, कानों की शोभा सुनहले या सोने के कुंडलों से शोभित हो रही होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे। भुज माने भुजाओं, और उनकी भुजाओं में नाना रत्न माने, नाना माने विभिन्न प्रकार के, रत्न माने रत्नों से, कलित माने जड़े हुए, और उनकी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, केयूर माने भुजबंद, मंजू माने सुंदर, सुंदर भुजबंद होंगे या फिर पहने हुए होंगे। आगे बताती हैं कि उनकी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर भुजबंद जो है होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंब माने शंख, सा माने समान, कंठ माने गला या गर्दन। और उनका गर्दन जो, उनकी गर्दन शंख जैसी गर्दन मोतियों की माला से सुशोभित, लसित माने सुशोभित हो रहा होगा। और उनका शंख जैसा गर्दन मोतियों की माला से सुशोभित हो रहा होगा। एक बार फिर से देख लें कि सांचे ढला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधा जी पवन दूतिका सिखाती है कि पवन दूतिका, उनका शरीर अर्थात कन्हैया का शरीर जो है सांचे में ढली हुई श्रेष्ठ मूर्ति के समान सुडौल और संपूर्ण शरीर, सकल सब वो माने संपूर्ण शरीर, उनका संपूर्ण शरीर जो है सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान सुडौल, देवताओं के समान अलौकिक और सौंदर्य संपन्न होगा। और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध शतपुष्पों से सुरल, शतपुष्पों माने श्रेष्ठ फूलों की सुगंध के समान प्राणों का संपुष्का माने पोषण करने वाली होगी। दोनों कंधे, उनके दोनों ही कंधे श्रेष्ठ सांड के समान बलिष्ठ हो, बलिष्ठ और सजीले माने सुंदर होंगे, तैयार होंगे। उनके दोनों ही कंधे श्रेष्ठ सांड के समान मजबूत और बलिष्ठ होंगे। सजीले का मतलब तैयार होना। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति के पेट क्या हैं, और उनकी लंबी भुजाएं, बाहें माने भुजाएं, उनकी लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी होंगी, अर्थात उसमें अपार शक्ति होगी उनके हाथों में। और उनके सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा और उभय श्रुति, उनके दोनों कानों की सुंदरता सुनहले कुंडलों से सुशोभित हो रही है, सोने के कुंडलों से सुशोभित हो रही होगी। उनकी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के, उनकी भुजाएं जो हैं विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित सुंदर भुजबंद होंगे। उनकी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित सुंदर केयूर माने भुजबंद होंगे। और उनके शंख जैसे गले में मोतियों की माला जो है क्या हो रही है, सुशोभित हो रही होगी। अब इसका काव्य सुंदर होगा। इसमें जो है भाषा क्या है, खड़ी बोली, अलंकार
उपमा और अनुप्रास अलंकार। रस है श्रृंगार रस। छंद है मंदाक्रांता छंद। धन्यवाद। अब अगले पद के लिए हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें।